हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है परमानेंट टिश्यूज के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन का काम बंद कर देती हैं, मतलब वो डिवाइड होना पूरी तरह से रोक देती हैं। और टिश्यूज या सेल्स के कार्यों का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब अब वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं, अब वो किन कार्यों को करेंगी इसका क्या होता है, विभाजन होता है कि अब हम उन परमानेंट टिश्यूज को, जो सेल्स के ग्रुप हैं, उनको हम कौन सा काम दें। ठीक है, तो ये काम किस में होगा, परमानेंट टिश्यूज में होगा। तो परमानेंट टिश्यूज को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंपल टिश्यू मतलब सिंपल या सिंगल टाइप की सेल्स से ये बने हुए होते हैं। टिश्यू सेल से बनते हैं, तो अगर सिंपल टिश्यू है मतलब सिंपल रहेंगी, उनकी स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल होगा। सिंगल टाइप की सेल्स से ये बने हुए होंगे सिंपल टिश्यूज। ठीक है, और इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का और सपोर्ट का, प्लांट को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना सिंपल टिश्यूज का काम होगा। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उनके काम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इन टिश्यूज का क्या काम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या काम था, किसी भी यंग प्लांट को ग्रो कराना। जब वो ग्रो कर गया, उसकी ग्रोथ हो गई, तो अब वो क्या काम करेगा, ये किसका काम है, ये परमानेंट टिश्यू का काम है। तो परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के हुए, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए होंगे, जिनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल होगा, और जिनका काम क्या होगा, किसी भी प्लांट को प्रोटेक्शन देना और सपोर्ट करना। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मीन्स सिंगल से ज्यादा सेल से बने हुए होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, मतलब एक से अधिक सेल से बने हुए, एक से अधिक टाइप की सेल से बने हुए होंगे, और ये कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी चीज का संवहन करना, यानी कि खाने का या पानी का। ठीक है, प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है और फूड की जरूरत होती है, तो ये जो वाटर होता है वो प्लांट्स में ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, और फूड को भी पूरी प्लांट्स में पहुंचाने का काम कौन करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू करते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पानी का या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन होते हैं, जाइलम नामक टिश्यू होते हैं, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम होते हैं। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। तो सिंपल टिश्यू कितने टाइप के हुए, 3 टाइप्स के हुए। अभी हम सिंपल टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज यहाँ पे 3 टाइप्स के हुए। पहला टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, मतलब स्टोर करने का काम करता है, खाना पानी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या दिया गया, पैरेन्काइमा। ठीक, फर्स्ट टिश्यू जो सिंपल टिश्यूज 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का क्या काम है, फूड या वाटर का स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल का, या जो भी अच्छे मटेरियल है, वे गुड मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, हर चीज का ये स्टोर करने का काम करता है। और फिर है दूसरा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है, किसी भी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे यंग प्लांट है, आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ जाएगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। तो ये किस वजह से हो रहा है, कौन सी टिश्यू की वजह से, कॉलेनकाइमा। और ये है क्या, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू किस में आते हैं, परमानेंट टिश्यूज में आते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यूज के सिंपल टिश्यू कॉलेनकाइमा का वर्क है, किसी भी यंग प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देना। कौन कर रहा है, कॉलेनकाइमा के थ्रू हो रहा है। अब स्केलेनकाइमा क्या करता है, ये स्केलेनकाइमा मोस्टली क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, और ये पूरी तरह से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज करना। अगर प्लांट को फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल स्टोर करना है तो वो कहाँ स्टोर करेगी, इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। स्टोर करने के लिए प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होती हैं, जो कि बहुत बड़ी होती हैं, इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा में जो वैक्यूल होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैक्यूल होने के कारण न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें छोटा सा पाया जाता है।
और पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं और जिनका डायामीटर जो होता है वो लगभग, सारी सेल्स का जो डायामीटर होता है वो लगभग बराबर होना चाहिए या बराबर होता है। ठीक है, इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इन सेल्स में आपस में ये सेल ऐसी व्यवस्थित होती हैं कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जिससे उन इंटरसेलुलर स्पेस में एयर या हवा भरी हुई होती है। ठीक है, और इनमें थिन वॉल होती है। थिन वॉल होती है मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के समान तो नहीं, लेकिन इन सेल्स में हल्का डिवीज़न होता रहता है, थोड़ा बहुत डिवीज़न, पूरी तरह से डिवीज़न नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये हल्का सा डिवाइड हो सकती है, इसलिए इनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है। चलिए इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है इसका मीनिंग क्या है? पैरा मीन बिसाइड्स और इनकाइमा मीन्स इन फिलिंग, मीन्स किसी भी प्लांट सेल्स का जो अधिकतम या मैक्सिमम पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का ही बना हुआ होता है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक, बल्क ऑफ प्लांट बॉडी मतलब प्लांट बॉडी में ये बल्क में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेल्स आर लिविंग एंड डिवाइडिंग, इनकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और डिवाइड होने की उनमें प्रॉपर्टी होती है। शेप्स राउंडेड एंड आइसो डायमीटर, मीन्स इनका जो शेप होता है वो राउंडेड होता है और डायमीटर में क्या होती हैं, लगभग सेम होती हैं। फिर इंटरसेलुलर स्पेस आर मोर, इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत पाया जाता है। जैसे ये क्या हो गई, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स के बीच में पाए जाने वाले जो गैप हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस है। और ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पैरेन्काइमा टिश्यूज का। ठीक है, अब ये क्योंकि प्लांट बॉडी में बल्क में पाए जाते हैं तो इनका अकरेंस क्या होगा, कहाँ पाए जाएंगे, तो ये लीव्स में भी पाए जाते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं और अधिकतम लीव्स में भी होते हैं ये। ठीक है, और अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टेम्स का या लीव्स का या फिर रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो सॉफ्ट पार्ट्स बनाते हैं, हार्ड पार्ट्स बनाने में ये का यूज़ नहीं होते हैं। तो सॉफ्ट पार्ट जैसे अगर रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो कॉर्टेक्स होता है, रूट के अंदर के संरचना में जो कॉर्टेक्स होता है वो भी पैरेन्काइमा टिश्यू का ही बना हुआ होता है। ठीक है, और जो स्टेम मीजोफिल्स लीव्स होती हैं, लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेन्काइमा की ही बनी हुई होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज के फंक्शन की कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इनका काम क्या होता है, फूड स्टोर करना। ठीक है, फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो अगर ये फूड को स्टोर कर रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करेंगे क्योंकि इनका काम है स्टोरेज का। तो वेस्ट मटेरियल प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, क्रिस्टल हो गया। गम आप लोग जानते हैं कि प्लांट से गम भी मिलता है, रेजिन्स भी मिलते हैं, टैनिन भी मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। और दूसरा काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेल वॉल, किसका, पानी का। जैसे आपके पास ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, और ये सेल के चारों ओर क्या हो गए, सेल वॉल हो गई। ठीक है, आप सबने पढ़ा है अभी डिफ्यूजन, हम सबने पढ़ा है डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये सेल वॉल हो गई। तब क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे भी H2O है इनकी वैक्यूल्स में। तो ये क्या करेंगे, इस सेल के थ्रू, इस सेल वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके इस सेल में जाएंगे। ये खाली जो स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ से होकर के यहाँ, यहाँ से होकर के यहाँ और यहाँ से होकर के यहाँ, मतलब ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, गैसियस एक्सचेंज का भी काम करती हैं। मतलब जैसे CO2 और ऑक्सीजन का एक सेल से दूसरे सेल में क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, और वो ऑक्सीजन बाहर जाए गई, ऑक्सीजन का यूज़ करे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किए, ऑक्सीजन क्या करें, बाहर किए। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है वो इन पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा ये क्या करती हैं,
इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। मीन्स इनका काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज का भी इनका काम होता है, ठीक है। मेंटेन शेप एंड फिटनेस ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट की जो शेप होते हैं और उनकी जो फिटनेस होती है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं अगर हम उनको पानी देते हैं तो वो पानी कहाँ स्टोर हो रहा है, वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है। तो वैक्यूल में जब पानी अच्छी तरह से स्टोर होता है तो किसी भी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो अच्छी खिली खिली सी दिखती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ है। तो वो क्या है, टर्जिडिटी, ये क्या शो कर रही है, टर्जिडिटी, क्योंकि पानी भरा हुआ है वैक्यूल्स में तो प्लांट्स क्या हो रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और जैसे ही वो पानी खत्म, आप पानी नहीं दे रहे हो तो पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। मीन्स लीव्स क्या होगी, ये मुरझा जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स को क्या करते हैं, शेप और फिटनेस देने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, मेंटेन शेप एंड फिटनेस ऑफ प्लांट्स, स्टोर फूड, गैसियस एक्सचेंज, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, और ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। गैस का भी एक्सचेंज ये ऐसे ही होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में। इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, वाटर एक्सचेंज भी होता है सेल के थ्रू। तो ये इनके क्या हो गए, फंक्शन हो गए। अभी एक और बात रह गई कि ये जो पैरेन्काइमा होती हैं, सेल्स होती हैं, तो ये लीव्स में भी पाई जाती हैं। तो अगर लीव्स में पाई जाएंगी तो लीव्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाना। तो फोटोसिंथेसिस वो कब करती हैं, जब लीव्स में क्या पाया जाता है, हरा ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसका मतलब है कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, क्योंकि लीव्स में पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू में पाए जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का पैरेन्काइमा टिश्यू में पाए जाने के कारण जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनका नाम क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण उन पैरेन्काइमा टिश्यूज का नाम क्लोरेन्काइमा दे दिया जाता है, ठीक। तो जिन टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है वो क्या कहलाते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और पैरेन्काइमा टिश्यूज के बीच में क्या पाए जा रहे हैं, गैप पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो गैप पाए जाने के कारण वहाँ क्या पाई जाती हैं, एयर, ठीक। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा, ठीक है। एनकाइमा तो पैरेन्काइमा बेस हो गया, उससे ले लिया गया, ठीक है। तो अगर किसी भी लीव का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा होता है, तो किसी भी लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल के अंदर की एक लेयर जो होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक। उसी एपिडर्मिस के नीचे कुछ पैरासाइट सेल्स पाई जाती हैं, ये हैं सेल्स, पैरासाइट सेल्स, ये पैरेन्काइमा ही है, पैरेन्काइमा टिश्यूज ही हैं। सारी सेल्स मिला करके पैरेन्काइमा टिश्यू कहलाती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मीन्स क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जो सेल्स होती हैं, ठीक। इन्हीं के थ्रू क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लीव्स में क्या पाई जाती हैं, पैरासाइट सेल्स पाई जाती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद कुछ स्पंजी सेल्स पाई जाती हैं। ऐसी सेल्स, इनको स्पंजी सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सेल्स के बीच में क्या हो रहे हैं, गैप पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे इन गैप में क्या पाई जाएंगी, एयर पाई जाएगी। तो ये यहाँ पे एयर पाई जाएंगी, इस वजह से इनको हम कौन सी सेल बोल रहे हैं, स्पंजी सेल्स बोल रहे हैं। और सेम यही एपिडर्मिस क्या होती है, नीचे भी पाई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और इसीलिए लीव्स के जो नीचे वाला पार्ट होता है, लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो क्यूटिकल, यहाँ पे क्या पाई जाती है एपिडर्मिस में, ये बीन शेप में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं या स्टोमेटा सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स में आदान प्रदान होता रहता है,
ठीक। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाए, क्लोरोप्लास्ट सहित ये जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पैलिसेड सेल, और इन सेल्स को हम कहते हैं स्पंजी सेल्स, और इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। ये लीव्स में पाई जाने वाली मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं। तो अगर बात आती है कि मीजोफिल सेल्स कौन सी होती हैं, तो क्या बोलेंगे, पैलिसेड सेल्स और स्पंजी सेल्स को मिला करके मीजोफिल सेल्स होती हैं। तो पैलिसेड सेल्स जो होती हैं यही ऐसी पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरेन्काइमा। और स्पंजी सेल्स जिनके बीच में स्पेशल सेलुलर स्पेस पाया जाता है जहाँ पे एयर पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा सेल्स ये कहाँ पाई जाएंगी, एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाएंगे जिनको तैरने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में जो भी फ्लावर या लीव्स फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, उनमें कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं, स्पंजी सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें पाए जाने वाले टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा मीन्स जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, एरेनकाइमा मीन्स जिन सेल्स के बीच में एयर पाई जाती है, एरेनकाइमा कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज किसके पार्ट में आ रहे हैं, सिंपल टिश्यूज में। सिंपल टिश्यूज किसके अंतर्गत आ रहे हैं, परमानेंट टिश्यूज में। हम परमानेंट टिश्यूज में सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं। सिंपल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमने पढ़ लिया, मेन काम है स्टोरेज का। और वही पैरेन्काइमा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और जिन सेल्स के बीच में एयर पाई जा रही है उनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाएंगे और क्लोरेन्काइमा लीव्स में पाई जाती है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा और कोरेन्काइमा के बारे में। आज के इस लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।